प्रेम विवाह का खौफनाक अंत। प्रेमी ने प्रेमिका और 4 माह के बच्चे को गंगा में फेंका। बिहार के शेखपुरा में घटी दिल दहला देने वाली घटना। आखिर क्यों प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और बच्चे को गंगा नदी में फेंक दिया? क्या ये वही प्रेमी है जिसने अपने परिवार वालों से लड़कर शादी किया था? क्या शादी से माँ बाप नहीं थे खुश? क्या प्रेमिका का किसी और के साथ था नाजायज संबंध, या प्रेमी को ही कोई और लड़की आ गई पसंद? क्या है मामला, आइए देखते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार के शेखपुरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने पहले तो दुनिया समाज की नजरों से बचकर और अपने परिवार वालों से लड़कर अपनी प्रेमिका से शादी की। शादी के बाद इन दोनों को बच्चे भी हुए, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि प्रेमी से बने पति ने अपनी प्रेमिका और 4 माह के बच्चे को गंगा नदी में जाकर फेंक दिया, जिससे इन दोनों की मौत हो गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जांच कर रही स्थानीय पुलिस ने आरोपी पति सहित एक एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में प्रेमी आशीष कुमार ने बताया कि वह अपनी प्रेमिका से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे घर वालों को यह बात मंजूर नहीं थी। फिर भी उसने अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए अपने परिवार वालों से लड़कर 2022 में ही अपनी मर्जी से अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर ली। चूंकि यह शादी आशीष के परिजनों को कबूल नहीं थी, इसलिए आशीष अपनी प्रेमिका दिव्या को लेकर धनबाद में रहने लगा। यहाँ वह एक साइबर कैफे खोलकर कमाई कर रहा था और अपनी प्रेमिका के साथ काफी खुश भी था। इसी बीच उसे एक बच्चा भी हुआ, जिसके बाद आशीष के परिजनों ने इस शादी को मंजूर कर लिया और हंसी खुशी आशीष अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर माता पिता और भाई के साथ रहने के लिए शेखपुरा के गिरिहिंडा आ गया। लेकिन इसी बीच आशीष की प्रेमिका दिव्या का उसी के देवर अश्विनी कुमार के साथ अवैध संबंध हो गया। इस अवैध संबंध की भनक प्रेमी आशीष कुमार के साथ साथ उसके ससुर डॉक्टर नवल किशोर यादव को भी लग गई। इस अवैध संबंध की जानकारी से बेटा आशीष कुमार और पिता नवल किशोर यादव आग बबूला हो गए और इसी बीच इन्होंने दिव्या की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी। अपने ही भाई के साथ अवैध संबंध की जानकारी मिलने से बौखलाए पति आशीष कुमार ने अपने पिता डॉक्टर नवल किशोर यादव के साथ मिलकर पिछली 13-14 अक्टूबर की मध्य रात्रि को पहले तो दिव्या को दवाई देकर बेहोश किया और उसके बाद एक एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस में वो अपनी पत्नी दिव्या और 4 माह के बच्चे को लेकर मुंगेर पहुंच गया। आधी रात को ही पति और ससुर ने मिलकर दिव्या और 4 माह के मासूम बच्चे को गंगा नदी में फेंक दिया, जिससे इन दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति आशीष कुमार और एम्बुलेंस चालक सुशील चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस हत्याकांड में शामिल ससुर एवं अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। एसपी कार्तिक शर्मा ने हमारे शेखपुरा संवाददाता अरविंद कुमार को बताया कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अक्टूबर को बोकारो निवासी मनोज कुमार के द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया था कि उनकी बेटी अपने ससुराल से, जो कि शेखपुरा में पड़ता है, वहाँ से गायब है और इसी संबंध में जांच की एक टीम बनाई गई थी। और जब जांच किया गया तो उससे पता चला कि उनकी बेटी का यहाँ जो शादी हुई थी उससे उनके ससुर और बाकी लोग खुश नहीं थे और उनकी प्रताड़ना की बात आई थी। इसमें जब जांच किया गया बेहतर इसमें तो पता चला कि घटना की रात में एक एम्बुलेंस भी उनके यहाँ पे आई थी और उसी के जांच में एम्बुलेंस का पता किया गया और एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछताछ की गई। एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि घटना के दिन उनको बताया गया कि एक महिला की डेड बॉडी है और उसको मुंगेर ले जाना है। और यही बात से जब मृतका के जो पति से बात कराई गई तो उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में दिया है कि ये शादी से पहले ये जो महिला है दिव्या कुमारी, इनके साथ इनका प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन इन्हें शक था कि इनके भाई के साथ अवैध संबंध है और परिवार वालों को भी पसंद नहीं थी, जिससे तंग आकर ये उनकी हत्या की साजिश कर रहे थे। और इसी इरादे से उस दिन इनको इथर देकर बेहोश किया गया और गाड़ी में डाल के 4 व्यक्ति के साथ ये लोग चले गए मुंगेर, जहाँ मुंगेर में इनके द्वारा पुल से गंगा नदी में फेंक दिया गया।